सर्व सम्मानित इस कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय प्राचार्य मैम, प्रबंधक सर एवं उपाचार्य मैम एवं मेरे प्यारे गुरुजन एवं प्रिय साथियों, आज हम सब एकत्र हुए हैं युवा दिवस पर, यानी स्वामी विवेकानंद की जयंती पर। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर हम राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। आप सभी को राष्ट्रीय युवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जिनका भरा था रग रग में स्वाभिमान, जिनका भरा था रग रग में स्वाभिमान, जिसने भारत का जग में बढ़ाया मान, शिकागो में जिसका भाषण सुनकर सारा संसार दंग था, शिकागो में जिसका भाषण सुनकर सारा संसार दंग था, वह भारत का एक सन्यासी नाम विवेकानंद था। वह भारत का एक सन्यासी नाम विवेकानंद था। मेरे अमेरिकी भाई बहनों का कर जब उसने पुकारा था, मेरे अमेरिकी भाई बहनों का कर जब उसने पुकारा था, शिकागो की आर्ट गैलरी में भारत का गूंजा जयकारा था। जिसने दुनिया प्रभावित हुआ पहला हिंदू संत था, वह भारत का एक सन्यासी नाम विवेकानंद था। वह भारत का एक सन्यासी नाम विवेकानंद था। शोषित वंचित पीड़ित के लिए जिसके मन में करुणा थी, शोषित वंचित पीड़ित के लिए जिसके मन में करुणा थी, एक युवा सन्यासी जिसने सोच बदल दी दुनिया की, एक युवा सन्यासी जिसने सोच बदल दी दुनिया की। जिसके चेहरे पर शांति, हृदय में आनंद भाव था, जिसके हृदय पर शांति, हृदय में आनंद भाव था, वह भारत का एक सन्यासी नाम विवेकानंद था। वह भारत का एक सन्यासी नाम विवेकानंद था। हम बात करते हैं आज युवा की। इस राष्ट्रीय युवा उत्सव पर मैं कुछ पंक्ति युवा के लिए कहना चाहूंगी कि त्याग और परिश्रम की मूर्त है हर युवा, त्याग और परिश्रम की हर मूर्त है हर युवा, तरक्की की बदलती सूरत है हर युवा, खुद की ताकत पहचान ले अगर हर युवा, खुद की ताकत अगर पहचान ले हर युवा, तो उज्जवल भविष्य की जरूरत है हर युवा। प्रिय साथियों, प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी की जयंती को हम राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद एक महान संत, विद्वान, दार्शनिक और एक सच्चे देशभक्त थे। स्वामी विवेकानंद के गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस, जो दक्षिणेश्वर काली मंदिर के एक पुजारी के मुख्य अनुयायियों में से एक थे, जिन्होंने रामकृष्ण मिशन और रामकृष्ण मठ की स्थापना की थी। स्वामी विवेकानंद जी ने भारत में 19वीं शताब्दी के सबसे प्रभावशील व्यक्ति थे और युवाओं की शक्ति में दृढ़ विश्वास रखते थे। स्वामी विवेकानंद जी ने युवाओं के लिए क्या कहा कि युवा वो होता है जो बिना अतीत के चिंता किए बिना अपने भविष्य के लक्ष्यों की दिशा में काम करता है। युवा वह है जो देश का भविष्य बदलने की क्षमता रखता है, जिसके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता हो, लोगों सही मार्ग लाने का काम करने वाला ही युवा कहलाता है। प्रिय साथियों, किसी भी राष्ट्र के निर्माण में युवाओं की सबसे अहम भूमिका होती है। स्वामी विवेकानंद जी ने ऐसे दर्शन और आदर्शों को बढ़ावा दिया जो भारत देश के युवाओं के लिए प्रेरणा का एक बड़ा स्रोत है। देश का हर युवा स्वामी विवेकानंद जी के दार्शनिक विचारों और भाषणों को सुनने के बाद प्रभावित हुआ बगैर नहीं रह सकता है। जब भी स्वामी विवेकानंद जी का विषय में बात होती है तो 1893 में अमेरिका स्थित शिकागो में उनके भाषण के विषय में चर्चा जरूर की जाती है, क्योंकि उन्होंने विश्व भर के भारत के अतिथि देवो भव, सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकारता के विषय से परिचित कराया जाता है। उन्होंने अध्ययन, चिंतन तथा देश प्रेम को सही अर्थों में समझाया था। उन्होंने भारत का विश्व मंच से अपने भाषणों के द्वारा गौरवान्वित किया। स्वामी विवेकानंद को भारत का राष्ट्रीय संत भी कहा जाता है। युवा करे तरक्की न करे भविष्य बेकार, युवा करे तरक्की न करे भविष्य बेकार, यही है युवा दिवस को मनाने का अधिकार, यही है युवा दिवस को मनाने का आधार। युवा दिवस मनाने का उद्देश्य, हमारा उद्देश्य भारत के युवाओं को राष्ट्र निर्माण दिशा में प्रोत्साहित करना,
एकजुटता, प्रेरित एवं सक्रिय कहना है। मैं कुछ कविता की पंक्तियां कहना चाहूंगी। हम युवा है नए भारत के बदलाव हमारा नारा है। हम युवा है नए भारत का बदलाव हमारा नारा है। माँ भारती के जमी का कड़कर हमें प्यारा है। विवेकानंद की बात करें या बात करें कलाम की, विवेकानंद की बात करें या बात करें कलाम की, हमें ज्ञान है भगत सिंह के क्रांतिकारी सलाम की। जंग का मैदान हो या खेल का मैदान हो, जंग का मैदान हो या खेल का मैदान हो, मकसद है कि हर जमी पे भारत का जयगान हो। मकसद है कि हर जमी पर भारत का जयगान हो। हवाओं का जो रुख मोड़ते वैसा हमारा तेज है। हवाओं का जो रुख मोड़ दे वैसा हमारा तेज है। नफरत की आंधियों से हमें हमेशा परहेज है। गरीबी, भुखमरी, भ्रष्टाचार, आतंकवाद एवं बेरोजगारी, गरीबी, भुखमरी, भ्रष्टाचार, आतंकवाद एवं बेरोजगारी भारत के युवाओं को बिल्कुल नहीं प्यारी है। भारत के युवाओं को बिल्कुल नहीं प्यारी है। दुश्मन जो हमें आग दिखाएगा, दुश्मन जो हमें आग दिखाएगा, यह अंत उनके शरारत का, यह अंत उनके शरारत का। बदलाव हमारा नारा है, हम युवा है भारत देश का। बदलाव हमारा नारा है, हम युवा है नए भारत का। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। बंसी बजैया रस रचैया तारनहार मेरे तुम ही के भैया तुमसे बड़ा कहाँ कौन कन्हैया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। सबके स्वामी दयालु पूर्ण कीजिए कार्य। सागर से सबकी मैया पूरी पार लगावे। नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे सबसे
शोभा न्यारी रमण बिहारी की है सबसे शोभा न्यारी बाके बिहारी की जाऊं बार बार बलिहारी मेरे रमण बिहारी बार बार बलिहारी मेरे बाके बिहारी सबसे शोभा न्यारी रमण बिहारी सबसे शोभा न्यारी रमण बिहारी जाऊं बार बार बलिहारी जाऊं बार बार बलिहारी मेरे बाके बिहारी जाऊं बार बार बलिहारी मेरे बिहारी जाऊं बार बार बलिहारी मेरे बाके बिहारी मुस्काए मुरली बजाए गुलाबी अखरों से कस कस तीर चलाए नशीली नजरों से मुस्काए मुरली बजाए गुलाबी अखरों से कस कस तीर चलाए नशीली नजरों से लाली हल्के नागिन सी लटकारी लाली हल्के नागिन सी लटकारी की जाऊं बार बार बलिहारी बिहारी की जाऊं बार बार बलिहारी मेरे बाके बिहारी जाऊं बार बार बलिहारी मेरे बाके बिहारी सर्वप्रथम यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित सर्वप्रथम यहाँ पर उपस्थित समस्त सम्मानित गण को मेरा स्नेहपूर्ण नमस्कार। जैसा कि हम सभी को पता है कि आज राष्ट्रीय युवा दिवस है। हम ये राष्ट्रीय युवा दिवस हमारे स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 में कोलकाता के एक कुलीन परिवार में हुआ था। स्वामी विवेकानंद जी बचपन से ही बहुत ही होशपूर्ण और एक अच्छे किस्म के छात्र थे। स्वामी विवेकानंद जी को 11 भाषाओं का ज्ञान था। रामकृष्ण परमहंस जो बोलेगा ना स्टेज तो उसको खड़ा कर देंगे बोलने। रामकृष्ण परमहंस जी स्वामी जी के गुरु जी थे। रामकृष्ण मिशन और रामकृष्ण मठ दोनों की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने अपने गुरु जी के नाम पर की है। स्वामी विवेकानंद जी हमारे समस्त युवाओं के लिए एक बहुत ही अच्छा प्रेरणा का स्रोत है। 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व स्वामी विवेकानंद जी ने किया था और उनके उस ओजपूर्ण भाषण से पूरा विश्व हमारे भारत के अध्यात्म संस्कृति से भलीभांति परिचित हो गया था। तत्पश्चात हम देखें तो आज हमारे भारत में 68% पॉपुलेशन यूथ है।
ऐसे में हम सभी युवाओं को अपने स्वामी विवेकानंद जी के विचारों का पालन करते हुए अपने समाज का, अपने भारत का और अपने पूरे विश्व के विकास की ओर ध्यान देना चाहिए। जैसा कि उनका एक बहुत योजपूर्ण कथन है, उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना करो। धन्यवाद। मैं उस भारत से आती हूँ, मैं उस भारत से आती हूँ जिनके ओठों पर गंगा और हाथों में तिरंगा है। मैं उस भारत से आती हूँ जिनके ओठों पर गंगा और हाथों में तिरंगा है। मैं उस भारत से आती हूँ जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा उत्कल गंगा है। मैं उस भारत से आती हूँ जो लोगों की ठुकराई हुई कर्मस्थली बन जाती है और सात समंदर परदेशियों को भी सिस्टर एंड ब्रदर्स करके बुलाता है। आदरणीय प्राचार्य मैम, प्रबंधक सर एवं उप प्राचार्य मैम एवं इस विद्यार्थी मंदिर में उपस्थित सभी हमारे सम्मानित शिक्षक एवं हमारे सभी युवा साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मस्तक पर थी अरुणिम रेखा, मस्तक पर थी अरुणिम रेखा, चकित रह गया जिसने देखा, सत्य सुदर्शन धारी था, सत्य सुदर्शन धारी था, वो देव रूप अवतारी था। सम्मानित विवेकानंद जी का जन्म 1863 में कोलकाता में हुआ था। उनका बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। साहित्यिक, दर्शन और इतिहास के प्रकांड विद्वान स्वामी विवेकानंद ने के अपने विचारों से असंख्य लोगों को शक्ति और आत्मविश्वास से भर दिया था। 1893 में विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में जब उन्होंने अमेरिका में अपना पताका लहराया, विश्व धर्म संसद में हिंदी में अपनी भाषण की शुरुआत की तो हर दिल को जीत लिया था। विवेकानंद के भाषण से आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो तालियों से गूंजा। स्वामी विवेकानंद की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। युवा वह है जो देश का भविष्य बदलने की क्षमता रखता है, जिसके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता, लोगों को सही मार्ग पर लाने का काम करने वाला युवा है। लेकिन सवाल यह बात की है कि वह कौन सा युवा है जो देश बदलेगा? क्या वह जो रोजगार के लिए दर दर भटक रहा है, या वह जिसकी प्रतिभा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है, या वह जो वंशवाद का मुखौटा ओढ़कर खुद को एक विकल्प के रूप में प्रस्तुत करता है? क्या वही युवा जो देश में अपनी प्रतिभा का उचित सम्मान न मिलने पर विदेशी कंपनी में नौकरी कर या देश छोड़कर चले जाने के लिए विवश हो जाते हैं, या जिनके हाथ में डिग्रियां तो हैं लेकिन व्यवहारिक ज्ञान नहीं? इन स्थितियों के बावजूद युवाओं को एक उन्नत और आदर्श जीवन की ओर अग्रसर होना चाहिए। युवा शक्ति का बंधन, युवा शक्ति का बंधन अभिनंदन करने मैं आई हूँ। युवा शक्ति का बंधन अभिनंदन करने मैं आई हूँ। नई उमंगों को फिर से मैं नभ में उड़ाने आई हूँ, नभ में उड़ाने आई हूँ। शून्य सार्थकता पर मंथन कर, शून्य सार्थकता पर मंथन कर शिकागो में पाठ पढ़ाया था। युवा में वायु सा वेग बहाकर भारत में परचम लहराया था, भारत में परचम लहराया था। उस एकत्व का मैं आज तुमको आज इतिहास बताने आई हूँ। उस एकत्व का मैं तुमको आज इतिहास बताने आई हूँ। हे भारत के वीर पुत्रों, मैं तुम्हें जगाने आई हूँ, मैं तुम्हें जगाने आई हूँ। छाकर अब आकाश में, छाकर अब आकाश में रविसा यूं प्रकाश करो, छाकर अब आकाश में रविसा यूं प्रकाश करो। देश को नई ऊर्जा देकर उन्नति अब ललाट करो। जय हिंद, जय भारत। सर्वप्रथम अत्र उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः मम विनीतं प्रणाम। मम नाम कौशिकी। पैशा कमलं कमलेन पयाः, पैशा कमलेन बिभाति शरः, मणिना वलयं वलयेन मणिना वलयेन बिभाति करः।
दक्षिणा निशया च विभाति नभः भवता च शभया च भवान् भवता शभया च विभामवयम्। विश्वगुरु भारतस्य महाप्रतीकं स्वामी विवेकानन्दस्य जन्म 1863 वर्षे जनवरी मासस्य 12 दिनाङ्के सोमवासरे कलकत्ता नगरे अभवत्। तस्य पितॄणां विश्वनाथदत्ता मातुः नाम भुवनेश्वरी आसीत्। तस्य जन्मनाम नरेन्द्र इति। बाल्यावस्थामेव सः योगशास्त्रेषु यथा धर्मग्रन्थादिषु अभ्यर्थिजातः। अध्यात्मना विषये तस्य महती रुचिः आसीत्। सः अत्यन्त मेधावी छात्रः आसीत्। तस्य एकः भारतीय जगद्गुरु आसीत्। अस्य विचारः स एव उग्रो वर्तते यो हि संसारे दाकर्षितः नास्ति। द्वितीया उत्तिष्ठता जागृते प्राप्य वराणि बोधिता। तृतीया कुत्र वयम् ईश्वरं प्राप्तुं शक्नुमः यदि तम् आत्मनैव अर्थेषु च पश्यामः। चतुर्था उत्तमचरितस्य निर्माणः सहस्तदा पादोद्घातो भवति। सः भारतस्य एकः महान् सन्तः आसीत्। यतः रवि पंचक जागे नहीं ताहि चतुर्थी